नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये तो होना ही था और आगे आने वाले दिनों में और होगा। जिस तरह से टीवी चैनलों के पालतू पत्रकारों और उससे भी ज्यादा पालतू संपादकों और सबसे ज्यादा पालतू मालिकों ने भारत की जनता, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं और मानवता के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, वो रास्ता इसी तरह के धिक्कार और प्रतिकार की तरफ जाता है। पहचान तो लिया ही होगा आपने। आज तक टीवी चैनल की बहुत धुरंधर एंकर है वही जिन्होंने नोटबंदी के जमाने में 2000 के नोट में चिप का आविष्कार किया था। लेकिन यह हुआ क्यों, इस पर भी तो सोचना पड़ेगा। आपने देखा ही होगा कि प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड को सारे मीडिया संस्थानों ने मिलकर ऐसे बना दिया जैसे भारत को आजादी मिली हो। तमाम टीवी चैनलों के एंकर आका के चरणों में नैतिकता के साथ कपड़े उतारकर मस्त नाच रहे थे। कोई सवाल पूछने वाला नहीं था कि आप गरीब जनता का रुपया अपनी भाषणबाजी पर क्यों उड़ा रहे हैं। जी हां, उड़ा रहे हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मोदी के इस गप्पी अभियान पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए फूंक डाले गए हैं और इतनी रकम फूंकने के बाद भी मन की बात को कोई सुन नहीं रहा है। कोई जन आंदोलन नहीं बना, सब बेकार की बात है। आईएमसी, रोहतक जैसे संस्थानों के हवाई सर्वेक्षण पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं कि मन की बात के जन आंदोलन बनने की बात शुद्ध और 100% गप है। सामाजिक अध्ययन में भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अव्वल नंबर पर है सीएसटीएस, यानी सेंटर फॉर स्टडीज इन डेवलपिंग सोसाइटीज, यानी विकासशील समाज अध्ययन केंद्र। तो सीएसटीएस ने एक बहुत बड़ा सर्वे कराया कि कितने लोग मन की बात इस देश में सुनते हैं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में 100 में से मुश्किल से 5 लोग हैं जो मन की बात हर महीने सुनते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 100 में से सिर्फ 5 लोग। बाकी के 95 लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी क्या बोलते हैं। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मोदी क्या करते हैं। उनके गप से ज्यादा उनके जिंदगी में यह एहसास भारी है कि मोदी ने रोजगार नहीं दिया है, मोदी महंगाई कम नहीं कर सकते, मोदी ने पढ़ाई महंगी कर रखी है, मोदी ने सस्ते इलाज के मॉडल को ध्वस्त कर दिया है, मोदी ने आम आदमी की जिंदगी को भयावह बना दिया है। और मन की बात की भाषणबाजी उनके लिए अपनी नाकामियों को ढकने के तिरपाल से ज्यादा कुछ नहीं। और इसीलिए इस पर गरीब जनता के खून पसीने के करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं। सच यह है कि भारत की बहुसंख्य जनता की कोई दिलचस्पी प्रधानमंत्री के मन की बात में नहीं है। सीधे कहें तो भारत की जनता मन की बात नहीं सुनना चाहती, और इससे भी ज्यादा सीधे कहें तो जनता ने मोदी के मन की बात को खारिज कर दिया है। यकीन ना हो तो एक साधारण सा हिसाब देख लीजिए, साफ साफ समझ जाएंगे। इसका शीर्षक ही है वेरी लो लिस्टनरशिप ऑफ पीएम्स मन की बात, मतलब प्रधानमंत्री के मन की बात को बहुत कम लोग सुनते हैं। इस गोले में जो ये भूरे रंग में 62 लिखा हुआ है ना, ये 62% लोग हैं। इन 62% लोगों ने जिंदगी में मन की बात नहीं सुनी, कभी नहीं। दक्षिण भारत का आंकड़ा देख लेंगे तो हंसी छूट जाएगी डपोरशंखी पर, वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी पूरे भारत का आंकड़ा देख लीजिए। भूरे के बाद ये जो नीले रंग में 21 लिखा हुआ देख रहे हैं ना, ये 21% वो लोग हैं जिन्होंने 100 एपिसोड में मुश्किल से 1 या 2 बार मोदी के मन की बात सुनी है, वो भी आधा अधूरा, मतलब ना के बराबर। मतलब 62 और 21 को जोड़ दें तो भारत के 100 में से 83 लोगों को मन की बात से कोई लेना देना नहीं है। साफ पता नहीं कौन लोग हैं जो आंदोलन खड़ा कर रहे हैं मन की बात पर। यह बात विशुद्ध गप लगती है। अब आइए हरे वाले हिस्से पर। 7% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मात्र कुछ महीने मन की बात सुनी है, 100 में से कुछ, समझिए इस बात को। इसके बाद आइए हल्के भूरे वाले हिस्से पर। ये वो 5% लोग हैं जो मन की बात अक्सर सुनते हैं, लेकिन सारे इन्होंने भी नहीं सुने। और ये जो गाढ़े नीले वाले 5% लोग हैं, केवल इन्होंने ही कहा कि हां, हम मन की बात हर महीने सुनते हैं। मतलब 100 में से केवल 5 लोगों को मोदी का भाषण पिलाने के लिए गरीब जनता के करोड़ों रुपए उड़ाए जा रहे हैं। अब जरा दक्षिण भारत वाला आंकड़ा देख लीजिए। 75% लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी भी मोदी के मन की बात नहीं सुनी। और हर महीने मन की बात सुनने की बात की जाए, जिसके आधार पर मोदी आंदोलन खड़ा करने का दावा कर रहे हैं, तो उत्तर पश्चिम भारत में सबसे ज्यादा 100 में 7 लोग हर बार मन की बात सुनते हैं।
उत्तर भारत जिसमें बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह राज्य आते हैं, 100 में से केवल 6 लोग हर महीने यह गप सुनते हैं। पूर्वी भारत में तो 100 में केवल 4, पश्चिम भारत में 100 में 6 और दक्षिण भारत में 100 में 4। अगर हिंदी भाषी सभी राज्यों का आंकड़ा देखें तब भी 100 में केवल 6 लोग ही हर महीने मन की बात सुनते हैं और गैर हिंदी भाषी राज्यों में ऐसे लोग 100 में केवल 4 हैं। तो वो कौन लोग हैं जो मन की बात को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की तरह पेश कर रहे हैं, जो ये झूठ फैला रहे हैं कि मोदी के मन की बात सुनने के लिए जनता तड़पती रहती है, जैसे नरेंद्र मोदी ना हुए मोहनदास करमचंद गांधी हो गए। ये झूठ फैलाने वाले हैं देश के बड़े बड़े मीडिया घराने, बड़े बड़े टीवी चैनल, बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े क्रिकेटर और कलाकार। सोचिए, आमिर खान जैसे सुपरस्टार तक को बोलना पड़ता है कि मुझे लगता है मन की बात का भारत की जनता पर गहरा असर है और प्रधानमंत्री ने यह ऐतिहासिक काम किया है। आमिर खान कितने लोगों से मिलते हैं दिन भर में? क्या आमिर खान कोई रिसर्चर है? क्या आमिर खान कोई जनता के बीच रहने वाले आदमी है? इन सारे सवालों का जवाब है नहीं। तो फिर आमिर खान को यह झूठ क्यों बोलना पड़ा? इसका जवाब है हवा में उड़ा दिए जाने का डर। सच यह है कि मन की बात एक सुपर फ्लॉप शो है और इस बात के बावजूद है कि मूलतः ऑल इंडिया रेडियो के इस कार्यक्रम को तमाम टीवी चैनल एक साथ प्रसारित करते हैं। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल के अलावा सारे क्षेत्रीय चैनलों पर, हिंदी और अंग्रेजी के लगभग सारे न्यूज चैनलों पर, उन चैनलों के यूट्यूब चैनल पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, प्रधानमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया पर, नमो ऐप पर और भाजपा के सोशल मीडिया पर एक साथ प्रसारित किया जाता है। इतना बड़ा तूफान खड़ा करने के बाद इसे देखते कितने लोग हैं? 100 में से 5। जी हां, मात्र 5। यह है प्रधानमंत्री की भाषणबाजी की हकीकत। समझ सकते हैं, और वो भी तब जब मन की बात आने से पहले सारे अखबारों में इसका इश्तिहार दिया जाता है, अलग अलग तरफ से। ऑल इंडिया रेडियो अलग, दूरदर्शन अलग, दूसरे संस्थान अलग, कि मन की बात सुनिएगा जरूर। उसके बाद कितने लोग सुनते हैं? 5 लोग। ये है सच। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।